ये तुलनात्मक अध्ययन करें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आज का ये परिवेश इसकी मान्यता प्राप्त नहीं करता है, क्योंकि ये समाज आज हर चीज में समानता की खोज करता है। हमारा संविधान भी, उसमें भी ये जोड़ा गया है कि हम किसी प्रकार से ना तो कभी जाति भेद की बात कर सकते हैं, ना लिंग भेद की बात कर सकते हैं, और ना किसी प्रकार से हम किसी को कम आंक सकते हैं। हर में बहुत संभावनाएं होती हैं, उन संभावनाओं को निखारने का प्रयास शिक्षा तंत्र करता है और वही हम लोग कर रहे हैं। आज बहुत सारी जानकारियां आपको मंच के माध्यम से प्राप्त होगी और हमारे मध्य उपस्थित हमारे महाविद्यालय के जो परम सम्मानीय प्राचार्य महोदय जी हैं, वो आपको बहुत अच्छी जानकारी इस संदर्भ में देंगे जैसा कि होता आया है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा संकेत करना चाहता हूं कि हृदय की बात हो या कि श्रम की बात हो या कि साधना की बात हो, हृदय का पक्ष, परिश्रम का पक्ष और साधना का पक्ष, ये प्रकृति की देन है कि मातृत्व शक्ति में अधिक होती है। क्योंकि जो गंभीरता है, जो धीरता है, वो प्रकृति ने सहज रूप से इन्हें प्रदान की है। फर्क इतना है कि पुरुष श्रमशील होते हुए भी कहीं ना कहीं उसे कठोर बनना पड़ता है और आवश्यक है। अगर आप परिवार की भूमिका में देखें, पिता की भूमिका आप नकार नहीं सकते हैं। जितना महत्वपूर्ण सहयोग माता का होता है, उस सच्चाई जब भी होती है वो छुपाई नहीं जाती। मैं अपनी बात निरंतर जारी रखने के लिए मैं ये कह रहा था कि जो भूमिका पिता की होती है, उस भूमिका को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। माता की भूमिका, पिता की भूमिका और समाज की भूमिका, ये एक अच्छे समाज का जनक होता है और इसी शिक्षा को लेके हम आगे बढ़ते हैं। फिर अगला जो कदम होता है आप लोगों का, वो कदम होता है नैतिकता का, और नैतिकता ही किसी भी राष्ट्र को संपन्न करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देती है। आप जितने भी सफल व्यक्तित्व को देखेंगे, उनके पास जो धन था, जो संपत्ति थी, वो संपत्ति थी आपकी नैतिक, और ये नैतिकता ही आपको ईमानदारी की तरफ ले जाती है। आप ईमानदार रहें, सच्चे मार्ग पे चलें, यही शिक्षा हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं, जो हमारा संविधान है, जो हमारी आधुनिक शिक्षा नीति है, वो आपको देती है। बहुत सारी बातें हैं जो आपको यहाँ से बताई जाएंगी। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की गरुड़ के दो पंख होते हैं, पहला स्त्री तो दूसरा पुरुष। जरा सोचिए, यदि एक सबल और दूसरा दुर्बल हो तो उसमें गगन को छूने की शक्ति कैसे निर्मित हो सकती है। इसी परिप्रेक्ष्य में अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में डॉक्टर शिवानी बर्मन मैडम को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और महिलाओं के सम्मान में अपने विचार रखें। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानीय मंच और मेरे प्यारे छात्र छात्रा, जैसा आप जानते हैं कि जो आज का हमारा विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्या विषय है? महिला सशक्तिकरण। ठीक है। अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध, आंखों में है पानी। महादेवी वर्मा की कविता से मैं अपना वाक्य आरंभ करती हूँ। वो औरत जो आबादी का आधा हिस्सा है, जो आदम युग से अपने त्याग और बलिदान से वंदनीय है, उसका हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों से हम महिलाओं के त्याग को वंदन करते हैं और नमन करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण, उसका पहले हमको बेटा अर्थ समझना पड़ेगा।
जाएगा। तो महिला सशक्तिकरण को बेहद आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है। इससे महिलाएं सशक्त बनती हैं। हम कमजोर नहीं हैं। हम कमजोर हैं? बोलिए, हम कमजोर बिल्कुल भी नहीं हैं। ठीक है, जो महिला एक बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखकर पैदा कर सकती है, वो महिला कमजोर कैसे हो सकती है? ये बताइए। जरूरत है हमें अपनी ताकत को पहचानने की। हमें बहुत ताकत है, जरूरत है हमको उसकी पहचानने की। महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में जुड़े हर फैसले ले सकती हैं, परिवार और समाज को आगे बढ़ा सकती हैं और समाज में अपने वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना बहुत ही आवश्यक है। समय समय पर महिला सशक्तिकरण से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी मुद्दों पर संवेदनशीलता और सरोकार व्यक्त किया जाता है। सशक्तिकरण की प्रक्रिया में समाज को पारंपरिक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के प्रति जागरूक किया जाता है, जिससे महिलाओं की स्थिति को और सदैव और अंतर माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आगे की सभ्यताओं तक क्या थी हमारी सत्ता? मातृसत्तात्मक, मगर बाद में क्या हो गया? पितृसत्तात्मक। वैदिक काल में भी क्या था हमारा? मातृसत्तात्मक। ठीक है बेटा, तो हमको क्या करना है? आगे जागरूक बनना है। आप जैसा जानते हैं कि भारत की आजादी में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता थी, सिंहासन है लूटे राजवंशों ने वृत्ति तानी की, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। जब सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता को लिखा तो महिलाओं के मन में एक राष्ट्रभक्ति का जज्बा उमड़ पड़ा। ऐसा नहीं कि महिलाएं आजादी में भाग लेना नहीं चाहती, वो हिचकिचा रही थी, मगर महात्मा गांधी के प्रयासों से असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ तो महिलाओं ने गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाया। उसके बाद नमक आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। धन्यवाद मैडम, बहुत ही सराहनीय विचार। नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवताओं का निवास होता है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं श्री मनीष मिश्रा सर को आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और महिलाओं के सम्मान में कुछ शब्द कहें। सम्मानीय श्री मनीष मिश्रा सर। आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं समस्त शिक्षक एवं छात्र छात्राओं, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और 21वीं सदी में महिलाओं की क्या स्थिति है पूरे विश्व में, यह हम रोज देखते हैं। अपने परिवार में, गांव में, घर में, देश में, और हम सब ये भी महसूस करते हैं कि महिलाओं ने क्या विकास किया है, क्या वास्तव में सशक्त हुई हैं, या उनमें अभी भी सुधार की आवश्यकता है, क्या कहीं कोई कमी रह गई है। आप जब इतिहास पढ़ते होंगे, हिस्ट्री, तो पढ़ा होगा कि महिलाओं ने कितना संघर्ष किया है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक क्षेत्र में, सब जगह वो सेकंड प्रायोरिटी रही है। उन्हें संस्थापित किए हैं पुरुषों ने। वेद किसने लिखे हैं? पुरुषों ने। बाइबल किसने लिखी? इतने बड़े बड़े जो धर्म जो रचित हुए हैं, आए हैं अस्तित्व में, सब पुरुष प्रधान हैं, महिला प्रधान नहीं है।
तब से लेकर आज तक जब देखते जाइए कितने बड़े बड़े जो ग्रंथ आपको मिलेंगे, स्क्रिप्चर्स हो या कोई, ज्यादातर आपको मेल राइटर्स मिलेंगे, फीमेल्स नहीं, बहुत कम, बहुत ही कम। लेकिन जैसे 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 हम आधुनिकता की तरफ आते हैं, आधुनिक समय में आते हैं, तो हम पाते हैं कि महिलाएं सामने आई हैं सब प्रकार से, हर क्षेत्र में इतना क्रांतिकारी बदलाव लाया है पूरे विश्व में, अब वो किसी से कम नहीं है। उन्होंने बता दिया है कि हम राजनीति में भी आएंगे तो बेस्ट कर देंगे, आपसे भी अच्छा करेंगे। इतनी अच्छी अच्छी किताबें लिखों में, विज्ञान में हो, एस्ट्रोलॉजी में, चाहे जो विषय हो, महिलाओं का जो योगदान है उस पूरा विश्व ने उसको माना है। महिलाएं सशक्त हुई, पर कुछ देश ऐसे हैं, कुछ समाज ऐसे हैं, कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जहां कुछ अंधविश्वास के चलते, रूढ़िवादिता के चलते उन्हें वो स्थान नहीं प्राप्त हुआ जिसकी वो हकदार है। अगर महिलाएं कहीं ना कहीं अगर प्रताड़ित हैं पुरुषों से, तो वो संकीर्ण मानसिकता, रूढ़िवादिता के कारण है, और उसे दूर करना होगा। वो हम सबकी जिम्मेदारी है। पर मैं इस आज के इस अवसर में, महिला दिवस के अवसर पे, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि महिलाओं की स्थिति आज के विश्व में, अगर हम इतिहास को पढ़ें और आज देखें तो हम उनको बहुत अच्छी स्थिति में पाते हैं। हर क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया है और देती रहेंगी। आप जब अस्पताल में भर्ती होते हैं तो आप सिस्टर कह के जिनको बोलते हैं वही आपका केयर करती हैं, उनमें ममत्व है। वो हर रूप में, और जिस रूप में भी होती है वो किसी से कम नहीं, और हमें उसका जो है सम्मान करना चाहिए। कुछ घटनाएं जो आजकल घट रही हैं देश में हो या कहीं और भी हो, ये जो जरूर चिंता का विषय बना हुआ है। जो समाज में कुछ असामाजिक तत्व हैं जो महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते, उन्हें अपने अंदर ये सोचना चाहिए कि जैसे हमारी माँ बहनें हैं, वैसी ही वो जो महिला है वो भी किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी। जिस दिन ये सोच हो जाएगी तो हम स्वतः ही उसका सम्मान करने लगेंगे, क्योंकि वो शारीरिक रूप से तो कमजोर होती ही है ना, तो उसकी इस कमजोरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा। आप सबको धन्यवाद। सर, युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का कथन है, यदि आप किसी एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप केवल एक पुरुष को शिक्षित कर रहे हैं, लेकिन यदि आप एक स्त्री को शिक्षित कर रहे हैं मतलब आप एक पूरी पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आप सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत श्री पवन महलवंशी सर जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप आएं और महिला दिवस के अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। सम्मानीय श्री पवन महलवंशी सर। थैंक यू मैम। अजीब सा लग रहा है थोड़ा, पहली बार मैं नए महाविद्यालय में खड़ा हूँ। अपने महाविद्यालय से आपके इस सुंदर से महाविद्यालय में, और आज आपके महाविद्यालय में आपकी एनएसएस दोनों पुरुष और महिला इकाई के द्वारा कौमी एकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, देख के हमें मुझे जो है बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग अभी भी उतने ही सजग
और उतने ही कर्मठ अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखे हुए हैं और कार्यक्रम को उसी रूप में आप लोग ले रहे हैं जिस रूप में आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाना चाहिए। जहाँ तक बात हम करते हैं महिला दिवस की, जो हम सब की जननी है उसे हम द्वितीय या दूसरे पायदान में रख ही नहीं सकते। वो हमेशा से सर्वोपरि थी, हैं और रहेंगी। हमेशा से वो आदरणीय रही हैं और रहेंगी। ये तो ना जाने कहाँ से लोगों ने अपनी सोच जो है डेवलप की है या कहाँ से सोच को आगे लाया है कि पुरुष अपने आप में महान होता है, अगर महिला नहीं होती तो पुरुष कहाँ होता। प्रकृति की सबसे अद्भुत संरचना महिला है और उनका सदैव सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो। चाहे वो किसी भी रूप में हो, आपको उनका सम्मान हमेशा करना चाहिए। अगर आप उनका सम्मान करेंगे तो आपको वहाँ से दोगुना सम्मान और दोगुनी इज्जत आपको वहाँ से मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो कभी भी ऐसे विचार हमारे मन में ना आए, कभी भी हम ऐसे विचारों को आगे ना आने दें। अगर कोई इस तरह के विचार रखता है तो उन्हें ऐसे गलत विचारों को ना लाने के लिए कहें और हमेशा उनका आदर और सम्मान करने के लिए ही कहें, क्योंकि चीज़ें आप जैसा बोगे वैसा ही आप काटोगे। अगर आज आप स्नेह और अच्छे से या रिस्पेक्ट या आदर उन्हें करोगे तो वही चीज़ आपको रिटर्न मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि नारी का आप हमेशा सम्मान करें, चाहे वो किसी भी रूप में हो, आपकी दोस्त हो, आपकी माँ हो, बहन हो, कोई भी हो। थैंक यू। धन्यवाद सर। मैं जब जाऊंगा तो देखना। अब मैं महाविद्यालय की एक छात्रा को आमंत्रित करती हूँ, भारती तिवारी। भारती तिवारी मंच में आए और अपना सॉन्ग प्रस्तुत करें। हाँ, ठाड़ हूँ तो पड़े। महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में महिलाओं को ना तो पुरुष बनाना है और ना ही उनको पुरुष के विरुद्ध खड़ा करना है, बल्कि भारतीय समाज के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को पुरुष के समान समाज में सभी अधिकारों से समृद्ध करना है। मतलब उनको पुरुष के विरुद्ध खड़ा नहीं करना है। उनको जैसे पुरुष को सभी समान अधिकार दिए जाते हैं, वैसे महिलाओं को भी सभी समान अधिकारों से प्रदत्त करना है। सशक्तिकरण का सामान्य अर्थ है शक्ति प्रदान करना। अतः वे जो पहले से शक्तिहीन है, जिन्हें शक्तिहीन माना गया है, जिन्हें शक्तिहीन बनाया गया है, तथा वे महिलाएं जिन्हें शक्तिहीन के रूप में देखा जाता है, उन्हें ऐसी शक्तियां प्रदान करना जो उनके पल्लवित पुष्पित हेतु आवश्यक है तथा जो उनके मतलब समर्थन में सहायक है। जैसे कि मैम ने बताया कि एक महिला जो 9 महीने अपने कोख में एक बच्चे को पाल सकती है, वह कुछ भी कर सकती है। अतः महिला कमजोर नहीं है। महिला ही एक पुरुष को जन्म देती है और महिला ही है जो एक पुरुष को अच्छी परवरिश देती है, उसे अच्छा संस्कार देती है। पहली शिक्षा भी माँ ही देती है। बोला जाता है ऐसा कि पहली शिक्षा माँ से ही बच्चा प्राप्त करता है, तब जाके पुरुष कहीं इतनी ऊंचाइयों को छूता है। तो महिला पुरुषों से कमजोर नहीं है। कभी भी हमें पुरुषों से कमजोर नहीं समझना चाहिए अपने आप को। इसी के संदर्भ में मैं एक छोटा सा गीत गाना चाहती हूँ। खंजर उठा लो हाथों में, अब यूं इंसाफ नहीं होगा। चंडी रूप किए बिना पाप ये साफ नहीं होगा, पाप ये साफ नहीं होगा। बहुत सहेलियां अपना चलेगा काम अकेली बातों से, जो बुरी नजर से देखे उसे मार दो अपने हाथों से, जो बुरी नजर से देखे उसे मार दो अपने हाथों से। जो ऐसा अपराध करे जिंदा उसे जलाओ तुम, मौत का डर हो जिसके अंदर
नजर से देखे उसे मार दो अपने हाथों से, मार दो अपने हाथों से। गर हालात रहे ऐसे कोई बेटी पैदा नहीं करेगा, बाप की क्या गलती इसमें, कोई घुट घुट कैसे रोज मरेगा। बाप से पूछो जिसके कोई, बाप से पूछो जिसके कोई खेल रहा जज्बातों से। जो बुरी नजर से देखे उसे मार दो अपने हाथों से, जो बुरी नजर से देखे उसे मार दो अपने हाथों से। थैंक यू। ध्यान देना है, धन्यवाद भारती। ध्यान देना। अब मैं शिवलाल पाठक को आमंत्रित करती हूँ, वे आए और अपने विचार व्यक्त करें। गुल खिले गुलशन खिले, गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, बाद में मेरी बातें सुनना, पहले मेरा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अपनी बहनों के बारे में, अपने माँ के बारे में, अपनी चाची के बारे में, मामी के बारे में, काकी के बारे में। क्योंकि हमारी सभी जितने भी महिलाएं हैं उनका विशेष योगदान रहता है। महिलाएं और कोई नहीं होती हैं, बल्कि जो बालिकाएं होती हैं उन्हीं की जब शादी हो जाती है तो किसी की पत्नी बन जाती हैं, तो वही महिलाएं होती हैं। आप में से जो बैठी हैं सभी महिलाएं हैं, है ना, और आप सभी बालक हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जरूरत है तो नियत को बदलने की, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत सी लड़कियों के अंदर मैं कमजोरी ये देखता हूँ कि उनको बस ये दिखता है, यहाँ पढ़ने आती हैं कि मेरे को अभी जाके पोछा लगाना है, मेरे को अभी झाड़ू लगाना है, मेरे को अभी घर का खाना बनाना है, ये विचार रखती हैं। जब यहाँ आते हो तो यहाँ तुम्हारा दिमाग पढ़ाई में नहीं हो पाता, क्या मतलब यहाँ नाम लिखाने का। मान लीजिए आप डिग्री लेके घर चली जाती हैं तो उससे कुछ नहीं होना है, आपको जिंदगी में भी आगे बढ़ना है, क्योंकि एक दिन ऊपर जाना है, हमको भी जाना है, आपको भी जाना है, लेकिन ऐसे ना जाइए कि किसी को पता ना चले। और बहुत से जो होती हैं लड़कियां तो लंबाई के कारण बोलती हैं कि मेरा सपना तो था फौज में जाने का या पुलिस में जाने का या किसी अच्छी चीज में जाने का, लेकिन मेरे अंदर ये कमी है वो कमी है, दुनिया भर की कमी बताती है। लेकिन इसकी जगह दूसरी पॉइंट आप समझिए, थिंकिंग इज नॉट निगेटिव रखिए, है ना, यानी निगेटिव थिंकिंग मत रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। जैसा कि आप अपने अंदर यदि कमी देखते हैं तो अपने अंदर कमी तो ठीक है, अच्छी बात है, देखिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको क्या देखना है, अच्छाई देखना है। यदि आपकी कोई बुराई करता है करने दो, वो जब आपकी बुराई करे तो आपको करना क्या है, उसको बोलना है कि भाई मेरे अंदर ये अच्छाई भी है ना। जो बुराई करता है करने दो, बुराई कितनी करेगा, कर लो भाई। मेन बात हमारा जो दिल है वो कभी नहीं बोलना चाहिए कि हम गलत हैं। यदि आप एक सुई भी चुराते हैं, सही से बताइएगा, यदि आप एक सुई चुराते हैं तो कितना डर लगता है, लगता है कि नहीं लगता है, लगता है कहाँ का सोना चुरा लिया। उसी की जगह कोई 5 रुपए की बिस्किट देता है तो उसको हम एकदम फुर्सत से खाते हैं, लगता है कि भाई कुछ है, किसी ने दिया है, हमने चोरी तो नहीं किया। इसलिए यदि आप गलत काम करते हैं तो आपको दुनिया भर का डर रहेगा। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं पॉइंट से बाहर भी ज्यादा हो जाता हूं सर, और ये पॉइंट के बाहर जाना बहुत अच्छी बात है, यानी दूसरी की दृष्टि में गलत है लेकिन हमारी दृष्टि में सही है। तो यहाँ आप कॉलेज आते हैं, आपके माता पिता की आपसे बड़ी उम्मीदें होती हैं, है ना, तो आप यहाँ पढ़ने आते हैं तो कृपया पढ़ाई ही करें। और यदि आपको मनोरंजन करना है तो मनोरंजन का साधन भी मैं बताना चाहूँगा। आपका सबसे बड़ा हुआ है, आपका मनोरंजन भी होगा और आप आगे भी बढ़ जाएंगे। तो आप अपने मनोरंजन का साधन पुस्तक को बनाइए। तो बताइए, बच्चे का प्रथम गुरु किसे माना जाता है, माँ को माना जाता है। अब माँ को क्या करते हैं, बालक शादी हो गई जहाँ, उसके बाद फिर पत्नी साइड हो गए, माँ को किनारे करो, अनाथ आश्रम में भेजो या यहाँ भेजो या वहाँ भेजो। बात तो इतनी अच्छी अच्छी करते हैं, जब दूसरे से बात किया जाए भाई तुम्हारी माँ क्या है,
कोई बात करेगा तो हम बोलेंगे हमारी माँ इतनी अच्छी है, उनके पैर टेकना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनको अपने हाथों से खाना खिलाना चाहिए। लेकिन असलियत बात ये है कि बोलते सभी हैं लेकिन करते 1% है। सही बात है कि नहीं है? हैं? बोलते हैं कि सुबह जब उठना चाहिए तो माता पिता के पैरों को छूना चाहिए। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कौन कौन छूता है? सच सच हाथ उठाओ। नहीं उठाते, अच्छी बात है, आगे से उठाना है ना। तो मुद्दा ये नहीं है कि आप पैर पड़ते हैं या नहीं पड़ते हैं, मुद्दा ये है कि आप उनके दिल को दुखाते हैं कि नहीं दुखाते हैं। तो कभी भी ऐसा काम मत करिए जिससे आपके माता पिता को ठेस पहुंचे। आप यहाँ कॉलेज पढ़ने आते हैं तो कॉलेज आए, सबका सम्मान करें, स्वयं का भी सम्मान करें। यदि कोई आपका अपमान करता है तो कुछ बातें हो जाती है किसी से भी कि कोई भी बात बोला तो हम उससे लड़ गए, तो लड़ना हमारे मर्यादा में नहीं होता है, लड़ना नहीं चाहिए हमें। अहिंसा भाव से महात्मा गांधी ने कहा है कि शांति से जो बात बनती है वो बात लड़ाई से नहीं बनती है ना। तो शांति से हर बात को सुलझाना है। तो सफलता के लिए मैं कुछ मूल मंत्र बताना चाहूंगा। खैर अभी सफल तो मैं भी नहीं हुआ हूँ, लेकिन फिर भी कुछ बताना चाहूंगा कि उन बातों को यदि आप फॉलो करते हैं तो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, मेरी ऐसी आशा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आप करना चाहते हैं अभी तक जो भी आपने किया वो कुछ मायने नहीं रखता है, बल्कि आज से अभी से आप जितना भी समय का उपयोग कर सकते हैं समय का सही उपयोग करिए। डेली ज्यादा नहीं, इतना पढ़िए जो कि आपके काम आए। जब मैं क्वेश्चन आंसर पढ़ता हूं तो मेरे को याद ऐसा रहता है कि कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को मैं जब पढ़ा, मान लीजिए कि हमारा प्रथम गुरु कौन है, किसे माना जाता है, तो हम बोलते हैं हमारा प्रथम गुरु माता को कहा जाता है। फिर इसी में क्वेश्चन बना दो कि माता को क्या कहा जाता है, तो माता को प्रथम गुरु कहा जाता है। यानी हर एक प्रश्न को 2-3 बार हिला डुला डालो उसको, उसकी हालत खराब हो जानी चाहिए, तब आपसे आसानी से वो क्वेश्चन आंसर आराम से बनने लगेगा। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि लड़कियां कृपया लड़कों को गलत नियत से ना देखें, ना ही लड़के लड़कियों को गलत नियत से देखें, क्योंकि हर जगह लड़का ही गलत नहीं होता और हर जगह लड़कियां ही गलत नहीं होती हैं। हर जगह अपना अपना मायने होता है, ठीक है। तो स्थिति देख के काम करना है, किसी को गलत नहीं बोलना है ना। एक बात और है, बस थोड़ी टाइम और, तो मैं एक बात बताना चाहूंगा। और लड़कियों का जो सपना होता है, बहुत सी लड़कियां होंगी उनका सपना और कुछ नहीं है सर, सपना इनका है कि बढ़िया शादी हो जाएगी हमारी और हम अपने ससुराल चले जाएंगे, वहीं बढ़िया बटोरेंगे झाड़ेंगे, अपने पति देवता का ध्यान रखेंगे। क्योंकि माता पिता तो भाई इतना पाले पोसे, तो फोकट में तो पाले पोसे है ना, उनको कोई आशा ही नहीं, इतनी ना आशा कि हमारी बेटी की शादी हो जाए। अरे आप सोचो कि आप यदि IAS IPS पुलिस या किसी भी अच्छे जॉब में लग जाती है तो आपके माता पिता को क्या महसूस होता यदि आप वो जीत पा लेती हैं। तो आरती डोंगरा की बात मैं करना चाहूंगा क्योंकि वो मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल है ना। आरती डोंगरा जो कि IAS अफसर है और बहुत छोटी है, मेरे से कमर से थोड़ी ऊपर है, छोटी सी, वो IAS अफसर है। UPSC आप जानते होंगे जो कि बहुत बड़ी परीक्षा होती है, उस परीक्षा में पास होना कोई मामूली बात नहीं है, और यदि आप ठान लें तो मामूली बात भी है ना। तो आरती डोंगरा एक छोटी सी थी, उनका इतना मजाक उड़ाया करते थे। एक लड़कियां हैं हमारे सर कॉलेज में है एक छोटी सी, तो उनका भी कृपया करके किसी विकलांग या किसी असहाय जिसके पास कुछ नहीं है तो उसका मजाक कभी भी ना उड़ाए, क्योंकि पता नहीं कब किसका समय बदल जाता है। तो वह एक लड़कियां छोटी सी है, तो उसके लिए शुभकामनाएं हैं कि यानी आपके अंदर क्या कमियां हैं ये मायने नहीं रखती। यदि आप चाहें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, तो यदि आप कुछ भी चाहते हैं तो उस काम के लिए आप लग जाइए। जिंदगी में यह मायने नहीं रखता आप कितने जल्दी सक्सेस को पा लिए, सक्सेस पाना ही सब कुछ नहीं है। जिंदगी में जिस दिन आपकी मौत हो तो आपको अपने ऊपर संतुष्टि होना चाहिए कि मैंने कभी खाली नहीं बैठा है, ना कि मैंने समय बर्बाद किया है। तो आपसे निवेदन एक बार कि आप सभी मिलकर रहिए, जितना शांति से हो सके अपने आप को मैनेज करिए, क्योंकि जब विपत्ति आपके ऊपर आएगी तो विपत्ति में कोई साथ नहीं देता है, कोई किसी का दोस्त हो या कोई किसी भी हो, जब विपत्ति आती है तो केवल अकेले ही हमें खड़े होना पड़ता है। उसके लिए मोटिवेशनल आपके अंदर ही होना चाहिए।
बस आप हनुमान जी हैं, बस आपको जरूरत है आपकी ताकत बताने के लिए कि आपके अंदर वो ताकत है, क्योंकि बजरंगबली बहुत समय तक रहे हैं। जब उन्हें बाद में उनकी ताकत का अंदाजा हुआ तभी उन्होंने लंका जो समुद्र था उन्होंने लागा और लंका को जलाकर राख कर दिया। तो आपसे बढ़कर कोई नहीं है। आप जो जितने भी बैठे इनमें से कोई भी IAS IPS या पुलिस या आर्मी, डॉक्टर, वैज्ञानिक, सब कुछ आप हो सकते हैं। बस अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए। जय हिंद, जय भारत। फूल खिलता है गगन में, फूल खिलता है गगन में, खिलता ही रहेगा। झंडा लहरता है पवन में, लहरता ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद शिवलाल, बहुत ही प्रेरणादायक विचार। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं साक्षी त्रिपाठी को आमंत्रित करती हूँ। आप आए और अपना विचार व्यक्त करें। पहले तो मैं सबसे जय हिंद बोलूंगी। मैं आज महिला सशक्तिकरण के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसा कि अरविंद सर ने बोला कि हमारे देश की प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एकता के लिए कुछ भाव रखे थे। उससे मैं रिलेटेड बताना चाहती हूँ कि हमारे भारत में जो महिलाओं का सम्मान है वो लगभग 100 में 90% होगा, अभी 10% नहीं है। उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री ने भी कई योजनाएं चालू की हैं। उसमें मैं कहती हूँ कि महिला सशक्तिकरण बेहद आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन इससे महिलाएं शक्तिशाली बनती हैं। महिला शक्ति के कारण महिलाएं शक्तिशाली बनती हैं और इससे जुड़े हर अपने जीवन में महिलाएं अपने लिए कुछ न कुछ करें। मेरा कहना है कि कुछ भी जिनके घरों की परिस्थितियाँ अच्छी नहीं हैं उसके बाद भी आजकल लड़कियाँ कुछ कर नहीं पाती हैं। उससे मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो अपने ध्येय को मजबूत रखें और धैर्य रखें। लड़कियाँ ना लड़कों से कम हैं और ना ही लड़के लड़कियों से कम हैं, दोनों बराबर हैं। धन्यवाद साक्षी, बहुत ही अच्छे विचार। अब मैं हम सबके प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शक महाविद्यालय के संरक्षक एवं प्राचार्य डॉक्टर R.K. वर्मा सर से निवेदन करती हूँ कि आप आएं और हमें आशीर्वचन प्रदान कर हमारा मार्गदर्शन करें। विक्रम, बच्चों को रोको, अभी नहीं जाने देना। समस्त छात्र छात्राएं जो जहां बैठे वहीं बैठे रहे, अभी कोई नहीं जाएगा। एक ही कहानी बार बार दोहराई जाती है। आपको बहुत जल्दबाजी रहती है तो कोई भी आयोजन जब होता है तो उसके पहले ही आप कॉलेज को छोड़ दें। बीच में उठना ये अनुशासनहीनता है और ये महाविद्यालय अपने अनुशासन के लिए जाना जाता है। ये सब चीज़ जो मैं बार बार किसी भी ओकेजन में किसी भी अवसर पर मैं देखता हूँ तो बड़ी तकलीफ होती है कि हमारे वॉलंटियर अपने स्थान पर अपने तरीके से, हमारे टीचर्स अपने तरीके से काम करते हैं, बावजूद आपको इतनी सी आपको समझ नहीं है कि कहाँ पर कैसे आपको रहना चाहिए। आप कॉलेज में आ गए हैं और हमेशा मैं कहता हूँ कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, और आपको इसीलिए बार बार ये हिदायत दी जाती है कि कहीं भी, चाहे आप आस पड़ोस में कहीं भी रहें, किसी भी ओकेजन में जाएं, अंत तक रहें, अदरवाइज आप पहले से ही बाहर निकल जाएं। रही बात आज के इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए, सबसे पहले मैं सभी नारी शक्ति के सामने अपना नमन करता हूं। और अभी पूर्व के वक्ताओं ने अपनी बात रखी, जो भी रखी, विशेष रूप से एंकर के रूप में अपने दायित्व का पहली बार बेहतरीन ढंग से निर्वहन कर रही प्रियंका तोमर। उसके बाद कोई बात अब कुछ बोलने की नहीं रह गई है। उनके बातों में वो सार था कि महिला वास्तव में